सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर आज सुनवाई होने वाली है। एक सोच एक प्रयास की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आएगी। आपको बताते चलें, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। गणना पर रोक लगाने की ये याचिका, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक सोच एक प्रयास, ये जो एनजीओ है सहित उसके अलावा अन्य की ओर से भी दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति सर्वेक्षण पर 4 मई को अस्थायी रोक लगा दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को बिहार सरकार की ओर से कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को वैध और कानूनी ठहराते हुए जातीय गणना को हरी झंडी दे दी। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और बड़ी खबर दानापुर से, जहां पर बालू के अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। पटना और भोजपुर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कार्रवाई, जिसमें 12 बालू कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 नाव 3 पोकलेन को यहां पर असामाजिक तत्वों की तरफ से कहा जा रहा है कि आग के हवाले कर दिया गया। बताते चलें कि अवैध तरीके से यहां पर बालू का खनन किया जा रहा था, क्योंकि रोक लगाई गई है खनन विभाग की तरफ से। सितंबर तक ये खनन नहीं हो सकती है। इसके बावजूद देखिए, जो बालू माफिया हैं वो बालू का यहां से खनन लगातार कर रहे थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह आदेश है, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में सोन नदी से बालू का खनन नहीं किया जा सकता है। इस रोक के बावजूद भी भोजपुर और दानापुर के ये इलाके हैं जहां पर बालू माफिया बेखौफ होकर खनन का काम कर रहे थे। और सूचना मिलने के बाद पटना और भोजपुर पुलिस के साथ ही एसटीएफ खनन विभाग की टीम बेहटा और कोइलवर के इन इलाकों में छापेमारी करने के लिए पहुंची और इस दौरान 12 बालू माफियाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। नाव और पोकलेन मशीनों की बरामदगी की गई। लेकिन जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, यह सामाजिक तत्वों की तरफ से आग लगाई गई है, जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इन तमाम नावों में और पोकलेन मशीनों में असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। सैंड माइनिंग हो रहा था, उसी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसपी आरा, एएसपी दानापुर, एसडीएम दानापुर, माइनिंग, एसटीएफ और अन्य आसपास के जो थाने थे उनके द्वारा एक जॉइंट रेड जो है वो सोन नदी में की गई। उसी क्रम में 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 5 लोग बीटा थाने से और 7 लोग जो है वो कोइलवर थाने से गिरफ्तार किए गए हैं। 2 इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके अलावा जब पुलिस टीम को, रेडिंग टीम को देखते हुए जो है वो बालू माफिया वो भागे, उन्हीं के द्वारा आपसी रंजिश को लेके जो है वो 3 पोकलेन 10 बोट जो है वो क्षतिग्रस्त की गई। पटना में लोहिया पथ चक फेज 2 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उद्घाटन करने वाले। इस पथ के उद्घाटन के बाद हड़ताली मोड़ पर लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। हालांकि अंडरपास का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है। अंडरपास बनने के बाद बोरिंग कैनाल रोड पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता विनीता मिश्रा। हड़ताली मोड़ लोहिया पथ चक्र फेज 2 का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं और इस पुल के उद्घाटन होने के बाद लोगों को जाम से निजात मिलेगा। ये लोहिया पथ है जिसका आज उद्घाटन होगा और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, वहां से लोहिया पथ शुरू हो रहा है जिसका आज उद्घाटन होगा और इसके ठीक दूसरी छोर, यानी बस कुछ ही मिनटों में ये दूरी तय की जाएगी। 1 मिनट भी इस लोहिया पथ को पार करने में नहीं लगेगा। ये लोहिया पथ का जो एंड है वो है, यानी उधर से नेहरू पथ से होते हुए ये जो रास्ता है वो अब आसान हो जाएगा। और आज से उद्घाटन के बाद से हड़ताली मोड़ लोहिया पथ चक्र पर 8 लेन में गाड़ियां फर्राटे भरती हुई नजर आएंगी। बिहार म्यूजियम से अटल पथ तक कई लेनों में एक साथ बिना सिग्नल के वाहनों का परिचालन भी कुछ दिन में हो जाएगा। अंडरपास में यू टर्न और नेहरू मार्ग में नीचे से दरोगा प्रसाद राय पथ से बोरिंग कैनाल रोड से 2-2 लेन का संपर्क पथ भी अंतिम चरण में काम जारी है। जब से यहाँ पर ये काम लगा है फेज 2 का, लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। हड़ताली मोड़ की अगर पहले की तस्वीर की हम बात करें तो वहां पे सिग्नल लगा होता था, लोगों को कई मिनट 20 से 25 मिनट सिग्नल में फंसा रहना पड़ता था। लेकिन अब सिग्नल को हटा दिया गया। यहाँ पे अंडरपास का भी काम शुरू हो गया है। ये जो लोहिया पथ है इसका आज विधिवत उद्घाटन भी हो जाएगा, यानी जो 15-20 मिनट का जो सफर था जाम की वजह से, वो अब मात्र 30 सेकंड में, 30 सेकंड भी हम कह सकते हैं कि उसमें ये जो सफर है वो पूरा किया जाएगा। यानी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना के लोगों को एक साथ 2-2 सौगात दे रहे हैं। गंगा पथ के साथ साथ लोहिया पथ चक्र फेज 2 भी स्थानीय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। उन्हें हड़ताली मोड़ के पास जो अंडरपास का काम चल रहा है उसके कारण उन्हें जाम में फंसना पड़ता था, आज से उन्हें जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। एक साथ 8 लेनों में गाड़ियां फर्राटे भरती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। दरभंगा एम्स पर चल रही सियासत पर बीजेपी के पूर्व सांसद हुकुमदेव यादव ने कहा है कि अगर यूपी में ये एम्स होता तो कब का बनकर तैयार हो गया होता। पूर्व सांसद ने कहा कि डीएमसीएच की जमीन को जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उस अतिक्रमण को बिहार सरकार नहीं हटा सकती क्योंकि उनका संबंध बड़े राजनीतिक नेताओं से है। पूर्व सांसद ने कहा कि अगर यहाँ योगी होते तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया होता। भारत सरकार जिस समय एम्स के लिए मंजूरी दिया था उससे पहले दरभंगा डीएमसीएच को पूरा सर्वे करने के बाद भारत सरकार के टीम ने पाया कि डीएमसीएच को ही यहाँ डेवलप कर देंगे तो यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके पास में जमीन है और ये चारों तरफ से सुविधा पर है। दरभंगा जंक्शन हिंदुस्तान के सभी लगभग मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। अब उस अतिक्रमण को जो मुक्त किया जाएगा तो बड़े लोगों को जो टूटेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में रहता, उत्तर प्रदेश में तो योगी कब न बुलडोजर चला के ध्वस्त करके और यहाँ पर एम्स बन के तैयार होकर चलवा दिए होगा। जमीन घोटाला मामले में आज ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन हाजिर नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। ईडी ने आज सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी से समय की मांग करेंगे। ईडी के सामने सीएम हेमंत सोरेन के पहले से तय कार्यक्रम का हवाला दिया जा सकता है और इसके पहले 17 नवंबर 2022 को ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन हाजिर हुए थे। खनन घोटाले में उनसे 10 घंटे की अधिक पूछताछ हुई थी। जमीन से जुड़े हुए मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन के बाद आज ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन कुछ सूत्र ये बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर अपने कामों का हवाला देकर नहीं पहुंचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से अब तक इस तरीके के पत्राचार जो हैं वो ईडी दफ्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुंचेंगे और इसको लेकर समय मांग सकते हैं। अब कितने दिनों का समय मांगेंगे ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि कल जब 15 अगस्त का दिन है, उसके साथ साथ डुमरी उपचुनाव का वक्त है, तो उस दौरान मुख्यमंत्री इसको लेकर समय मांग सकते हैं। लेकिन समय को लेकर अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने दिनों का समय मुख्यमंत्री मांगेंगे। हालांकि इससे पहले तमाम जो पुख्ती व्यवस्था ईडी कार्यालय में है वो कर ली गई है। अब देखना होगा कि क्या आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचते हैं या फिर पत्राचार कर और समय मांगा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवंबर 2022 में इसी ईडी के दफ्तर में घंटों पूछताछ हुई थी। जमीन से जुड़े मामले में इससे पहले भी मुख्यमंत्री से पूछताछ हो चुकी है और आज एक मर्तबा फिर से जब ईडी द्वारा समन किया गया था, आज तारीख निर्धारित थी, तो इसे लेकर अब समय मांगने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि कितने दिनों का और समय मुख्यमंत्री मांगते हैं, उसके बाद आते हैं, क्योंकि कल 15 अगस्त है, उसके साथ साथ डुमरी उपचुनाव की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए, अपनी व्यस्तम शेड्यूल को देखते हुए शायद यहाँ पर समय की मांग की जा सकती है। आज वो पत्राचार यहाँ तक पहुँच सकता है, उसके बाद सब तो कुछ क्लियर होगा कि आखिर कितने दिनों के बाद हेमंत सोरेन फिर से ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और बड़े